नमस्कार दर्शकों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की 10 बड़ी खबरें इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और मध्यपुर में अलग अलग इलाकों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए गए हैं। ये हमला अचानक और काफी तेजी से किया गया है। इससे कई ठिकानों को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंच चुका है। हमलावरों ने खासतौर पर कम्युनिकेशन सिस्टम, फ्यूल स्टोरेज एरिया को अपना निशाना बनाया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात के समय लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। अमेरिका के रक्षा विभाग ने ये बात मानी है कि ठिकानों जो उनके सैन्य ठिकाने उनका पूरी तरीके से नुकसान हो चुका है, मगर अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। ईरान समर्थित गुटों और जो मतलब कि ईरान जिन गुटों को, संगठनों को जिनको फंडिंग करता है, उन पर शक जताया जा रहा है। ये गुट पहले भी कई बार अमेरिका के ठिकानों को निशाना बना चुके हैं और हमला अचानक नहीं हुआ, बल्कि पिछले कुछ समय से बढ़ रहे तनाव के जो है उसकी वजह से हमला हुआ है। मध्य पूर्व में पहले से ही हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण चल रहे हैं। इस हमले ने स्थिति को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। अमेरिका ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अमेरिका को दिया हुआ एक चेतावनी संदेश है और अमेरिका ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। फाइटर जेट और निगरानी ड्रोनों के जरिए की जा रही है। अमेरिका के अधिकारियों ने कहा है कि पूरे हालातों पर हम नजर बनाए हुए हैं, उचित समय पर इसका भी जवाब हम देंगे। अमेरिका जवाबी हमले की तैयारी में पूरी तरीके से जुट चुका है और स्थिति और भी ज्यादा भयानक होती इस समय दिख रही है। मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी जो सैनिक हैं, उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है और एक नई डिफेंस सिस्टम लगाया गया है। वहीं तेल की कीमतों पर बहुत ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। मध्य पूर्व दुनिया का एक सबसे बड़ा तेल आपूर्ति का क्षेत्र है। यहाँ तनाव बढ़ने से तेल की कीमतें बढ़ती हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है और हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। व्यापार और सप्लाई चेन पर इसका असर देखने को मिल रहा है। भारत जैसे बड़े देश इसने चिंता में डाल दिए हैं, क्योंकि वो तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत का मध्य पूर्व से ही आता है। और सेना की कार्रवाई दोनों गुटों की तरफ से, मतलब कि अमेरिका, ईरान, इजराइल सभी की तरफ से जारी है, अभी तक रुक नहीं पा रही है। और मध्य पूर्व अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर यह हमला एक बड़ा संकेत दे रहा है कि वैश्विक तनाव की ओर ये पूरी दुनिया बढ़ रही है। दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। नई गाइडलाइंस के अनुसार पेट्रोल और डीजल की खरीदारी पर अब ज्यादा सख्ती देखने को आपको मिलेगी। कुछ जगहों पर बिना वैध दस्तावेज के थोक में ईंधन खरीदने पर रोक लगाई जाएगी और पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी निगरानी और डिजिटल पेमेंट को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। ईंधन की कालाबाजारी और गलत इस्तेमाल को रोका जाएगा। और कुछ राज्यों में ये भी जो बातें हैं कि बड़ी मात्रा में फ्यूल खरीदने पर पहचान पत्र दिखाना आपके लिए अनिवार्य होगा। और सरकार ने ये एक बड़ा कदम उठाया है। हाल के समय में पेट्रोल और डीजल का गलत इस्तेमाल और स्टॉकिंग की घटनाओं में किया जा रहा है। इसके कारण ये बड़ा कदम उठाया गया है और ईंधन का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों में भी किया गया है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। और ईंधन की खरीद और बिक्री को पूरी तरीके से ट्रैक अप किया जाएगा और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देकर पारदर्शिता लेने की कोशिश की जा रही है। अब जो रोजमर्रा के लिए पेट्रोल डीजल खरीदते हैं, जो अपनी रोज की जिंदगी को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल खरीदते हैं, उन पर इसका असर नहीं देखने को मिलेगा। मगर आप अगर बड़ी मात्रा में पेट्रोल डीजल खरीदते हैं, तो अगर खेती, ट्रांसपोर्ट या बिजनेस के लिए, किसी के भी लिए, तो आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। डिजिटल पेमेंट करना और खरीद की जानकारी दर्ज करना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। और लंबे समय में यह सिस्टम बहुत ज़्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनेगा। वहीं आने वाले समय में इन नियमों को और सख्ती से बरता जाएगा। सरकार ईंधन और वितरण को पूरी तरीके से डिजिटल और ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ने की योजना बना रही है। पेट्रोल पंप पर नई टेक्नोलॉजी सिस्टम भी लगाए जाएंगे, जिससे हर लेन देन पर पूरी तरीके से नजर रखी जा सकेगी। पेट्रोल डीजल की खरीदारी पर ये नए नियम बने हैं, जो कि आपकी रोज की जिंदगी को बिल्कुल पूरी तरीके से बदल सकते हैं। और ये नियम सही है या नहीं, ये नियम जो है वो आम जनता को परेशान करेंगे। खबर की ओर रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान में आया है एक बहुत तगड़ा भूकंप और ये भूकंप काफी ज्यादा तेजी से आया है। पाकिस्तान के अंदर भूकंप के झटके इतने तेज थे कि कई शहरों की इमारतें हिली हुई थी और लोग घबराकर सड़कों पर आ गए। और जानकारी के मुताबिक भूकंप का जो सेंटर है वो जमीन के अंदर बहुत ज्यादा गहराई में बताया जा रहा है। इसका असर दूर दूर तक फील किया गया है। कुछ इलाकों की दीवारों में दरारें आने लगी हैं और नुकसान की खबरें भी सामने आई हैं। जो पाकिस्तान में भूकंप आया है, भूकंप का असर सबसे ज्यादा उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में देखा गया है। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची जैसे बड़े बड़े शहरों में ये झटके फील किए गए हैं। कई छोटे शहरों और गांवों में भी लोग घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित जगहों पर पहुंच चुके हैं और स्थानीय जो वहां का प्रशासन है वो तुरंत राहत और बचाव टीमों को अलर्ट पर कर रहा है और हालत पर नजर रखी जा रही है। भूकंप के बाद पाकिस्तान की सरकार और
आपदा प्रबंधन एजेंसियां एकदम से एक्टिव हो गई हैं। रेस्क्यू टीमों को प्रभावित जो रेस्क्यू टीम है उनको इन इलाकों में भेज दिया गया है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की जा रही है। और अस्पतालों में भी इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया है, किसी भी स्थिति से निपटा जा सके इसलिए अलर्ट जारी किया गया है। सरकार ने लोगों से ये कहा कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें बल्कि आधारित जानकारी पर भरोसा करें। भूकंप के बाद लोगों में डर का माहौल बन चुका है पूरी तरीके से और लोग अपने घरों से बाहर निकलकर खुले मैदानों और सड़कों पर घूम रहे हैं। और सोशल मीडिया पर लोगों ने ये बताया है कि जहां उन्होंने भूकंप के झटके फील किए तो वो काफ़ी तेज थे और कुछ सेकंड तक वो लगातार महसूस किए गए थे और बड़े नुकसान या भारी जनहानि की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है कोई, और स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट होने का में जो ये समय लग सकता है। और पाकिस्तान में आया जबरदस्त भूकंप एक बार जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनकी ये एक बड़ी अचानक और खतरनाक होने वाली स्थिति है। और हमारी अपील है आपसे, चाहे आप पाकिस्तान से वीडियो देख रहे हो चाहे आप इंडिया से, कि ऐसे क्षेत्रों में लोग सतर्क रहें जब प्रशासन के निर्देशों का आप पालन करें। ऐसी स्थिति में पूरे तरीके से जब कोई स्थिति बन जाए। रुक कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर का। रसिया के कुछ प्रमुख जो समुद्री बंदरगाह हैं, समुद्री पोर्ट हैं, उन पर हमले की खबरें सामने आ रही हैं। इन हमलों ने इंफ्रास्ट्रक्चर, गोदाम और जहाजों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। कुछ जगहों पर आग लगने और बड़े विस्फोट होने की जानकारी दी गई है। हमला बहुत सटीक तरीके से किया गया है जिससे पोर्ट की जो सप्लाई चेन है वो पूरी लॉजिस्टिक सिस्टम को अपना पूरा निशाना बना के उसको तबाह कर दिया गया। अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर कोई नुकसान का पूरा आंकड़ा सामने नहीं आ पाया है, मगर ब्लैक सी के किनारे स्थित कुछ अहम पोर्ट सबसे ज्यादा प्रभावित यहाँ पे ये बंदरगाह हुए हैं। जो क्रेमिया क्षेत्र के आसपास बंदरगाहों में काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। बेहतर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ये जो पोर्ट से बताए जा रहे हैं और यहाँ से व्यापार और सैन्य सप्लाई दोनों संचालित की जाती थी। पोर्ट्स को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाया गया है और इसका असर रूस की आर्थिक और सैन्य ताकत और बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और इस हमले के पीछे यूक्रेन की सैन्य कार्रवाई को बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने हमला करवाया। अभी तक किसी भी पक्ष ने आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की है कि वो हमला किसने करवाया है। मौजूदा हालात को देखते हुए हमला युद्ध की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है और दुश्मन की सप्लाई लाइन को कमजोर किया जाता है ऐसे हमले करके। और इन हमलों का असर सिर्फ युद्ध तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसका वैश्विक असर भी इसका हो सकता है। सबसे पहला असर इसका व्यापार पर पड़ेगा और फिर समुद्री रास्तों पर और तेल और गैस की सप्लाई पर इसका असर पड़ेगा, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें भी बढ़ जाएंगी। युद्ध ने के एक इस मोड़ ने फिर से दुनिया की चिंता बढ़ा दी है क्योंकि रूस पर फिर से हमला हुआ है। रसिया के बड़े पोर्ट्स पर यह हुआ हमला युद्ध को एक नए और खतरनाक मोड़ पर ले जा रहा है। एक तरफ तो मध्य पूर्व में पहले से ही तनाव चल रहा है और ऊपर से रूस पर यह हमला हो चुका है। पांचवी बड़ी खबर की ओर, हिजबुल्लाह ने इजराइल के जो उत्तरी इलाका है, जो नॉर्थर्न जो रीजन है, उसमें अपनी मिसाइल दागे हैं और मिसाइल हमलों के कारण कई जगहों पर धमाके हुए हैं, काफी ज्यादा हुए हैं। और जो हमला है, हमले के तुरंत बाद सायरन बजे थे और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया था। इजराइल की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया था, मगर कुछ मिसाइलें अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो गई। वहीं हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है। घटनाक्रमों और सीमा पर बढ़ती जो झड़प है उसके कारण ये स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है और ये हमला किसी कार्रवाई के जवाब में किया गया हो सकता है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच हमला चल रहा है। ईरान का सहयोगी है हिजबुल्लाह और मध्य पूर्व में एक बार फिर से एक नया युद्ध का तूफान आने वाला है। हमले के बाद इजराइल ने तुरंत अपनी तरफ से भी मिसाइलें दागी। इजराइल सेना ने कहा कि वो हमले का कड़ा जवाब देंगे और सुरक्षा को और अपनी जो सुरक्षा उसको और ज्यादा स्ट्रांग करने में लगे हुए हैं। फाइटर जेट्स को इजराइल ने अपने को अलर्ट कर दिया। वहीं जो उसके वो इलाके सीमाओं वाले इलाके हैं उन पर अपनी जो पेट्रोलिंग है वो बढ़ा दी। सरकार ने नागरिकों से अब एक्टिव रहने की अपील भी की और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की। इस हमले का असर मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा सिर्फ और सिर्फ, ये तनाव और भी ज्यादा बढ़ेगा और एक बड़े युद्ध का रूप ये लेगा। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ेंगी, वैश्विक बाजारों में असंतुलनता देखने को मिलेगी जो कि अभी भी चल रही है। कई देशों पर स्थिति जो है, कई देशों की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है और कई देश शांति की अपील यहाँ कर रहे हैं। हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल पर जो किया गया हमला, मिसाइल हमला, मध्य पूर्व की स्थिति को और भी ज्यादा बिगाड़ सकता है। रुक कर लेते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। ईरान की ओर से कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है
और ईरान के नेतृत्व ने यह कहा है कि जरूरत पड़ने पर वो इस समुद्री रास्ते को बंद कर देंगे। वो कुछ अधिकारियों ने यह भी कहा कि ईरान का मकसद पूरी तरीके से रास्ता बंद करना नहीं रहेगा, बल्कि एक प्रेशर बनाने की रणनीति रहेगी। ईरान इस रास्ते को अपने पावर कार्ड में पूरी तरीके से लेना चाहता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का वो रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल सप्लाई किया जाता है, और अगर ये रास्ता बंद हो जाएगा तो पूरी दुनिया की तेल की जो सप्लाई है वो पूरी तरीके से रुक जाएगी, कीमत काफी ज्यादा तेजी से बढ़ेंगी तेल की, क्रूड ऑयल की। इस वजह से अमेरिका, यूरोप और एशिया के देश इस क्षेत्र पर पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नजर बनाए हुए हैं और अपनी जो डिफेंस सिस्टम वो भी वहां पे बढ़ा दिया है। ईरान के इस बयान के बाद पूरी दुनिया भर में एक चिंता का माहौल बन गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर रुकावट आती है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था और बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। पहले से यहाँ बहुत ज्यादा तनाव चल रहा है, इसके कारण तेल की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अगर ये रास्ता रोक दिया गया तो एक तो स्प्रिंग रूट्स पूरी तरीके से बाधित हो जाएंगे, वो उनको घूम कर आना पड़ेगा, तो परिवहन में काफी ज्यादा खर्चा आएगा, वहीं क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ जाएंगी। और भारत अपनी जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व के तेल के रूप में मध्य पूर्व से जो आयात करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी तरह की अगर कोई बाधा आती है तो पेट्रोल डीजल कीमतें भारत में भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। भारत सरकार स्थिति पर पूरी तरीके से नजर बना के रखे हुए है और ईरान के साथ बातचीत भी लगातार कर रही है, और आने वाले दिन इस युद्ध में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तनाव और भी ज्यादा अगर बढ़ता है तो समुद्री मार्ग जो पूरी तरीके से बाधित हो जाएंगे और कूटनीतिक समाधान इसका अगर नहीं लगना तो स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी। पूरी दुनिया की नजर इस समुद्री रास्ते पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बनी हुई है, ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई है। ईरान का ये बड़ा बयान सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाने का दम रखता है। रुक कर लेते सातवीं सबसे बड़ी खबर की ओर। ईरान ने अपने खरग आइलैंड पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है और वहीं जो सैनिकों की तैनाती है उसे बढ़ा दिया गया है। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी वहां लगाया गया है। समुद्र के आसपास माइन बिछाने और मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम तैयार करने की भी जो बातचीत है वो चल रही है, और हमले को जो है किसी तरीके से रोका जाए इस पर भी ईरान का बयान आ चुका है। और ईरान किसी बड़े खतरे की आशंका को देखते हुए पहले से अपनी तैयारी में लग चुका है। खरग आइलैंड ईरान के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक बहुत छोटा द्वीप है, ईरान के लिए ऑयल लाइफलाइन इसे कहा जाता है। यहाँ से ईरान का 90% तेल निर्यात किया जाता है। इस द्वीप को अगर नुकसान पहुंचता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा और इसकी सुरक्षा ईरान के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये उसकी अर्थव्यवस्था उसको बचाने के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यूनाइटेड स्टेट द्वारा इस इलाके में सेना की कार्रवाइयां और हमलों की खबरें सामने आई थी। अमेरिका जो हमले हैं उनमें खरग आइलैंड के कई जो सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया था। जो खरग आइलैंड पर अमेरिका ने हमला किया था, पूरी उनकी जो गैस के जो वहाँ पे थे उस सैन्य मतलब गैस के जो ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया था। ईरान ने अपनी सुरक्षा रणनीति को काफी ज्यादा मजबूत करना अपना सही समझा है और भविष्य में हमले को रोकने के लिए ये सभी वो काम कर रहा है ईरान। और ये जो खरग आइलैंड है उस पर अगर कोई बड़ा हमला होता है तो वहाँ तेल सप्लाई पूरी तरीके से उस पर असर पड़ेगा। पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि ये द्वीप वैश्विक ऊर्जा सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मध्य पूर्व में तनाव और भी ज्यादा बढ़ता है तो वैश्विक व्यापार और सुरक्षा पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण बनाए जा रहे हैं। तनाव बढ़ता जा रहा है, खरग आइलैंड एक बड़ा युद्ध का सेंटर बनता जा रहा है। वहीं ईरान खरग आइलैंड की सुरक्षा बढ़ा रहा है और मध्य पूर्व के हालात तेजी से बदल रहे हैं, तेजी से यहाँ पर तनाव बढ़ रहा है, उस पर ईरान अपनी पूरी तरीके से निगाह टिकाए हुए है। रुक कर लेते हैं आठवीं सबसे बड़ी खबर की ओर। युद्ध और तनाव के बीच भारत ने ईरान से एलपीजी का आयात किया है। अभी कई सालों बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रतिबंधों के बाद भी भारत ने ईरान से जो गैस है वो खरीदनी जो पहले बंद कर देता था अब वो नहीं हुई है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और सप्लाई में आई रुकावट के कारण भारत को एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ा है कि एक एलपीजी टैंकर जो पहले किसी और देश की ओर जा रहा था उसे भारत की तरफ मोड़ दिया गया है। और मध्य पूर्व में युद्ध के कारण सप्लाई चेन पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बहुत ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। यहाँ से भारत का लगभग 80 से 85% एलपीजी जो आती है इसी रास्ते से गुजर के आती है। रास्ते पर तनाव बढ़ता है तो गैस की सप्लाई पूरी तरीके से बाधित हो जाएगी और देश में गैस की कमी का खतरा पैदा हो जाएगा। और इस स्थिति को संभालने के लिए भारत ने ईरान जो है उससे सीधे एलपीजी खरीदने का फैसला लिया है और इस फैसले का सीधा असर भारत पर देखने को मिलेगा। कई जगहों पर एलपीजी की जो कमी है वो हो चुकी थी और कई इलाकों में लंबी लाइनों में इसके लिए लड़ना पड़ रहा था। कमर्शियल सेक्टर, होटल, रेस्टोरेंट और भी अन्य जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और जो
संग जो ये पूरा तनाव चल रहा है इससे निपटने के लिए भारत सरकार ने बहुत बड़े कदम उठाए हैं और रिफाइनरी कंपनियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। भारतीय नौसेना को भी एक्टिव कर दिया गया। समुद्री रास्ते से आने वाले टैंकरों को सुरक्षित भारत पहुंचाए जाए, इसके कारण अपनी आर्मी को एक्टिव किया है भारत ने। और मध्य पूर्व में तनाव अगर जारी रहता तो एलपीजी और तेल की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। भारत का जो फ्यूचर है उसमें वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर, मतलब कि भारत किसी और जगह से तेल खरीदने की कोशिशों में लगा हुआ है और वो ये चाह रहा है भारत की अब इस क्षेत्र पर ज़्यादा निर्भर ना रहा जा सके, क्योंकि कोई पता नहीं है ये युद्ध कितना लंबा चले। युद्ध के हालात बहुत ज़्यादा मतलब कि बिगड़े हुए हैं। एलपीजी खरीदना एक बड़ा रणनीतिक फैसला इस समय माना जा रहा है। इतने ज़्यादा हालात बिगड़ चुके हैं मध्य पूर्व में। रुक कर लेते हैं 9वीं बड़ी खबर की ओर। सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई थी अभी कुछ समय पहले ही, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालातों को देखते ही पूरी दुनिया की नज़र इस पर थी। वहीं भारत के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण मामला था। देश की बढ़ती आबादी वहाँ काम करती है और भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भी उसी क्षेत्र पर काफी ज्यादा निर्भर है। इन चिंताओं को देखते हुए भारत सरकार ने सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर स्थिति पर चर्चा करने का ये फैसला लिया। सर्वदलीय बैठक में बहुत से अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। विदेश में आ रहे भारतीयों की सुरक्षा सरकार ने बताया कि जरूरत पड़ने पर वो उन्हें सुरक्षित वापस लाने का काम करेंगे और पूरा प्लान बनाया हुआ है। और तेल और गैस की सप्लाई, इस मुद्दे पर भी बातें हुई थी। मध्य पूर्व में तनाव के कारण सप्लाई पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है। भारत की में जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं उन पर काफी ज्यादा खतरा। तीसरा मुद्दे जो है उस पर बातें की गई थी वो था व्यापार और शिपिंग जो रास्ते हैं उन पर, खासतौर पर जो समुद्री रास्ते उनकी सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। भारत का एक बड़ा व्यापार इसी रास्ते से होता है और देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर एजेंसियों को एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए। और बैठक में जो है बड़े बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने सभी राजनीतिक दलों को यह भरोसा दिलाया कि देश की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च और ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और विदेश मंत्रालय को निर्देश दिए गए कि वे लगातार हालत बने उन पर नजर बनाए रखें, दूसरे देशों के साथ संपर्क बनाए रखें। ऊर्जा मंत्रालय को स्रोतों से तेल और गैस की व्यवस्था करने के लिए पूरी तरीके से कहा गया है और जरूरत पड़ने पर आपातकालीन योजनाएं लागू करने की तैयारी शुरू की जा चुकी है। इस बैठक में विपक्षी दलों ने भी अपनी चिंताएं और सुझाव रखे। विपक्ष ने सरकार से पारदर्शिता बनाए रखने और समय समय पर जानकारी साझा करने की मांग की है और कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सभी दल एकजुट होकर सरकार का समर्थन करेंगे। इस मुद्दे पर राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुटता देखने को काफी ज्यादा मिल रही है। और मध्य पूर्व में जो तनाव बढ़ रहा है उससे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी कीमतों में बढ़ोतरी हो रही, मगर सरकार ने आश्वासन दिया कि आम जनता पर कम से कम इसका असर पड़े, इसके लिए वो हर संभव कदम उठाने को तैयार है। और मध्य पूर्व के बीच भारत में हुई सर्वदलीय बैठक की तैयारी को एक बड़ी रणनीति माना जा रहा है। रुक कर लेते हैं 10वीं सबसे बड़ी खबर की ओर। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ प्रोडक्टिव जो बातें हैं वो चल रही हैं और ये खबर सामने आई कि अमेरिका ने कुछ जो हमले उनको स्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है, बातचीत को आगे बढ़ाने की बात कही है। स्थिति पर पूरी जो है वो निगाह बनाई हुई है अभी और बातचीत सीधे नहीं बल्कि तीसरे जो देश हैं उनके जरिए की जा रही है और शांति की अपील की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने एक पीस प्रपोजल रखा है, मतलब शांति का एक प्रस्ताव रखा है जिसमें बहुत सी शर्तें शामिल है और अमेरिका ने कई कड़े रुख के साथ ये साफ किया कि अगर समझौता नहीं हुआ तो सेना की कार्रवाई और भी तेज कर दी जाएंगी। और ट्रंप प्रशासन प्रेशर और बातचीत दोनों रणनीतियों को एक साथ चलाने की कोशिश कर रहा है और सेना की ताकत का प्रदर्शन भी जो अमेरिका को करता दिखाई दे रहा है। ईरान ने अभी तक किसी ठोस समझौते की पुष्टि नहीं की है और कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा है कि वे अमेरिका को प्रस्तावों से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं जो अमेरिका ने उसे प्रस्ताव दिया है। ईरान की तरफ से यह भी कहा गया है कि वे अपनी शर्तों पर ही बातचीत करेगा, खासकर रणनीतिक क्षेत्रों और संप्रभुता को लेकर। और देश के बीच भरोसे की कमी अभी पूरी तरीके से बनी हुई है और भरोसा एक दूसरे को किसी पर है ही नहीं। और एक तरफ बातचीत की उम्मीद बन रही है, वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच सेना की जो गतिविधियां हैं वो पूरी तरीके से बनी हुई हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो सहमत हुआ, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हमने बताई आपको अभी अभी की 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मिलते हैं एक और नई बड़ी अपडेट के साथ और कुछ और नई बड़ी